स्पिरिचुअल साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पंचतत्वों के बारे में। आयुर्वेद मानता है कि इस ब्रह्मांड में सभी कुछ 5 मूल तत्वों से बना है। वह मूल तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन सभी को एक साथ पंचमहाभूत कहते हैं। ये सारे सूक्ष्म तत्व के स्वरूप में हर सजीव और निर्जीव में उपस्थित होते हैं। प्राणी, पक्षी, कीटक, वनस्पति, मनुष्य सभी पंचतत्वों से ही बने हैं। यह अक्सर हमने सुना भी है। संतुलित पंचतत्व मनुष्य के जीवन को स्वस्थ और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रखते हैं। आकाश तत्व मनुष्य के भावनाओं और विचारों से जुड़ा है, तो वायु तत्व मनुष्य की कामनाओं से जुड़ा होता है। अग्नि तत्व का संबंध मनुष्य के क्रोध से होता है, तो जल तत्व मनुष्य की लालची वृत्ति से जुड़ा होता है। और अंत में पृथ्वी तत्व मनुष्य के भय को नियंत्रित करता है। पंचतत्व यह बहुत ही गहरा विषय है, पर यहाँ हम मनुष्य और पंचतत्वों की बात करेंगे। रचयिता ने पूरे 24 तत्व से मनुष्य की रचना की है, जिनमें 5 मूलभूत तत्व है, वो है पंचतत्व। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय तत्व है, उसके बाद 5 कर्म इंद्रिय तत्व है और 5 कार्यकारी संवेदी अंग है, और अंत में 4 बौद्धिक प्रणालियाँ तत्व के रूप में बनाई गई है। जैसे हमने समझा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये मूलभूत तत्व है, जो कि हमारे संरचनात्मक घटक है। हमारा शरीर 72% पानी से बना है, 12% पृथ्वी तत्व से बना है, 6% वायु, तो 4% अग्नि और आखिरी 6% आकाश तत्व से बना है। अब मूल तत्व तो मिल गए, इसके बाद उनके कर्म, जिन्हें ज्ञानेंद्रिय से जोड़ा गया। आकाश तत्व जोड़ा गया ध्वनि इंद्रिय से, वायु तत्व जोड़ा गया स्पर्श इंद्रिय से, अग्नि जुड़े तप यानी गर्मी तत्व से, और जल तत्व जुड़े स्वाद इंद्रिय से, और पृथ्वी तत्व जुड़े गंध इंद्रिय से। उनके कार्य बने सुनना, देखना, स्वाद लेना, स्पर्श महसूस करना और गंध पहचानना। उसके बाद शरीर के कार्यकारी संवेदी अंग बने, जो शरीर के सारे काम करेंगे, जैसे कि भाषण अंग, जो संवाद करेंगे, श्रम अंग, जो अन्न का रस और रक्त में रूपांतर करेंगे, फेफड़े प्राणवायु लेंगे, और हृदय प्राणवायु की सहायता से रक्त शुद्ध करेंगे। फिर बने हरकतें करने वाले अंग, जैसे कि हाथ, पैर और उनको जोड़ने वाली मांसपेशियाँ और हड्डियाँ, जो मनुष्य को एक जगह से दूसरी तरफ जाने के लिए मदद करेंगे। उसके बाद आए उत्सर्जन करने वाले अंग, जो शरीर में जो भी अधिक मात्रा में होगा और जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं हो, उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करेंगे। उदाहरण मल, मूत्र, पसीना, इनका स्वरूप। और फिर बने प्रजनन अंग, जो प्रजनन का कार्य करेंगे। और अंत में बहाल की गई बौद्धिक प्रणाली। बौद्धिक प्रणाली का निर्माण हुआ, जो सर्व सजीवों से मनुष्य को खास बनाती है। वह है चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। इस प्रकार मूल तत्व बाकी सभी तत्वों के स्वामी बने। 5 मूल तत्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आकाश तत्व, क्योंकि आकाश तत्व अन्य 4 तत्वों में उपस्थित होते हैं। हमारे शरीर को समझ के पंचतत्वों की महानता का हमें बोध होता है। ब्रह्मांड पंचतत्वों के बिना कुछ नहीं, इसलिए हम आपके लिए अपने चैनल पर पंचतत्वों की श्रृंखला ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी अनोखी पंचतत्वों की श्रृंखला को पसंद करेंगे और अपने अंदर के इन तत्वों से आसानी से जुड़ पाएंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में आकाश तत्व साधना की जानकारी के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।